नमस्कार दोस्तों, डेली की तरह हम लोग आज भी पढ़ते हैं करंट अफेयर। ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सबको हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? ठीक है, सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया है? लखनऊ में। क्यों किया? पूर्व पीएम अटल बिहारी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर। पूर्व पीएम अटल बिहारी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर योगी और राजनाथ सिंह ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है? वाजपेयी की धरोहर को सम्मानित करना। वाजपेयी की धरोहर को सम्मानित करना। वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर 2024 को 100वीं जयंती मनाई गई, मतलब शताब्दी वर्ष। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये डेट इम्पॉर्टेंट है 25 दिसंबर, क्योंकि सुशासन दिवस एग्जाम में पूछा जाता है। तो 25 दिसंबर 2024 को जो सुशासन दिवस मनाएगा उसका थीम क्या है? प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर। सुशासन दिवस 2024 थीम क्या है? प्रशासन गांव की ओर। चल देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनका जन्म कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1924 को। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1924 को। डेट याद रखिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम के जो पेपर बनाते हैं वो लोग यही सब पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1924 को। कहाँ पे? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया एग्जाम में। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 2015 में। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, 2015 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 16 अगस्त 2018 को। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 16 अगस्त 2018 को। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। जब फर्स्ट टाइम बने थे तो ये केवल 13 दिन के मिले थे। फर्स्ट टाइम ये केवल 13 दिन के लिए बने थे। ठीक है, जो बहुत छोटा शासनकाल है। सेकेंड टाइम कब बने? 1998 से 99 पे, फिर थर्ड टाइम 1999 से 2004। तो इनके याद रखिएगा। अटल महाकुंभ का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उद्घाटन किया गया। कौन किया? सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय क्वींस यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय क्वींस यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना के लिए आवेदन किए हैं? ठीक है, तो कहाँ पे किए हैं? गुजरात में। गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने के लिए आवेदन किए हैं। कारण क्या है? भारत विदेशी शैक्षिक संस्थानों के लिए आसान नियमों के तहत अपने दरवाजे खोल रहा है। ठीक है, जो नियम था विदेशी शैक्षिक संस्थानों के लिए उसको आसान बना दिया गया है। इसलिए विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने के लिए आ रहे हैं। अब देख लेते हैं गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब गुजरात के नेशनल पार्क देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, गिर नेशनल पार्क ये किसके लिए फेमस है? एशियाई सिंह के लिए। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर। वंसदा नेशनल पार्क 4 सींग वाले मृग। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया 4 सींग वाले मृग के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो वंसदा नेशनल पार्क। वर्धा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य ये चिंकारा और भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और मरीन नेशनल पार्क। तो गिर, वंसदा, वर्धा हिल्स, ब्लैक बक और मरीन नेशनल पार्क, ये इतने आपके नेशनल पार्क हो गए। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। गरबा है, डांडिया है, रास टिप्पाड़ी। गरबा, डांडिया, रास टिप्पाड़ी। गरबा, डांडिया, रास टिप्पाड़ी। गरबा, डांडिया, रास टिप्पाड़ी। चलिए इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 साल बाद बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी किस देश ने घोषित किया? 250 साल बाद बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी किस देश ने घोषित किया? तो किसने घोषित किया है? यूएसए ने, अमेरिका ने।
अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है इस समय? बाइडेन है, लेकिन अभी चुनाव हार गए। चुनाव ये मतलब 2 बार तो बन ही चुके हैं, तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ये भी इसलिए डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जीत कर आए अभी, लेकिन अभी पद ग्रहण नहीं किया। तभी कौन है? बाइडेन है। तो इन्होंने क्या किया है, किस EU 2024 के अवसर पर जो बाइडेन ने ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे वाइल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो किसने साइन किया है? जो बाइडेन ने। जो वाइल्ड ईगल है ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है। वाइल्ड ईगल ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वाइल्ड ईगल के बारे में कहा जाता है कि यह केवल उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मूल निवासी है, केवल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये मूल निवासी है। इसका विरोध किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ईगल को प्रतीक के रूप में विरोध किया है। तो याद रखिएगा, वाइल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किसने दिया है? USA ने, अमेरिका ने। किसने घोषणा की? जो बाइडेन ने। इसका विरोध किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये मूल निवासी कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का, याद रहेगा। और ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, J&K जम्मू एंड कश्मीर, J&K जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? जम्मू और कश्मीर बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ चटर्जी को। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ चटर्जी को। याद रखिएगा, अमिताभ चटर्जी जो है वर्तमान में SBI के उप प्रबंध निदेशक हैं। अमिताभ चटर्जी वर्तमान में SBI के उप प्रबंध निदेशक है। तो इन्हें जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया, जिसके लिए इन्हें सालाना 1.40 करोड़ रुपए सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। 1.40 करोड़ रुपए इनको सालाना सैलरी दिया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1938। J&K बैंक की स्थापना 1938। इनका वेतन कितना है? 1.40 करोड़ रुपए। नियुक्ति किसके तहत हुआ है? RBI ने 1949 बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35B के तहत नियुक्ति की मंजूरी दी। तो अमिताभ चटर्जी की नियुक्ति बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35B के तहत हुई है, जो वर्तमान में SBI के उप प्रबंध निदेशक हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना कब हुई? 1938 में, याद रखिएगा। J&K बैंक की स्थापना कब हुई? 1938 में। एक तो याद रखें, J&K बैंक की स्थापना कब हुई? 1938। इसका MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? अमिताभ चटर्जी को। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35B के तहत इनकी मंजूरी हुई, ठीक है, नियुक्ति की। इसको याद रखिएगा। चलिए, बैंक से रिलेटेड कमेटी एक है नरसिम्हन समिति, बहुत पूछा जाता है। नरसिम्हन समिति किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? बैंकिंग सुधार से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में, ठीक है। 1991 में गठित नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलीनेक्स 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? सिलीनेक्स 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में, ठीक है। सिलीनेक्स अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में। सिलीनेक्स अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका नौसेना के मध्य होता है। सिलीनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका नौसेना के मध्य कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास देख लेते हैं, जैसे अग्नि वॉरियर 2024, इसको अग्नि योद्धा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, अग्नि योद्धा, ठीक, इसको अग्नि योद्धा भी बोलते हैं। तो अग्नि वॉरियर 2024 ये किसके किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के। ये 13वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ है? देवलाली, महाराष्ट्र। जिसे नाम दे दिया अग्नि वॉरियर 2024। एग्जाम में कैसे पूछता है? या तो पूछ लिए किसके मध्य होता है, या पूछ लिया कहाँ पे हुआ, ठीक है, 2 चीज़ ज़्यादा पूछता है। तो अग्नि वॉरियर 2024 किसके मध्य हुआ? भारत और सिंगापुर। कहाँ पे हुआ? देवलाली, महाराष्ट्र में। चलिए, अगला देखते हैं। हरिमो शक्ति अभ्यास किसके मध्य हुआ? हरिमो शक्ति किसके मध्य? भारत और मलेशिया में। कहाँ पे हुआ? मलेशिया के पहांग जिले में। भारत और मलेशिया हरिमो शक्ति कि कहाँ पे आयोजन हुआ? मलेशिया के पहांग जिले में। सिनेबैक्स ये कहाँ पे हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। सिनेबैक्स पुणे और महाराष्ट्र में। किसके मध्य है? भारत और कंबोडिया। सिलीनेक्स भारत श्रीलंका, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर, हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया, सिनेबैक्स भारत और कंबोडिया, याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिवंगत श्री मनमोहन सिंह, ठीक है, दिवंगत प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने किस किस पद को सुशोभित किया, ठीक है। तो किस किस पद को सुशोभित किया? नंबर 1 ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो किसको किसको सुशोभित किया है? तो इसमें सभी को, प्रधानमंत्री पद को भी, वित्त मंत्री को, आरबीआई गवर्नर को। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 कार्यकाल अपना पूरा किया है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया है। पंडित नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री, अभी ये मत जोड़िएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करना, ठीक है। पंडित जवाहरलाल के नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया है, ठीक है। चलिए, इनका निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ? 52 साल की आयु में इनका निधन हो गया। इनको हम किस लिए जानते हैं, ठीक है? एक तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। इन्होंने नया आर्थिक सुधार 1991 में लाया, ठीक है। नए आर्थिक सुधार, एलपीजी का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। नए आर्थिक सुधार का जनक इन्हें कहा जाता है, आर्थिक सुधारों का जनक मनमोहन सिंह को जी कहा जाता है, ठीक है। तो नया आर्थिक सुधार कब लाए थे? 1991 में। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, ठीक है। एलपीजी फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब तो ये मनमोहन सिंह जी गुजर गए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नया आर्थिक सुधार कब आया था? 1991 में। इसके जनक कौन है? मनमोहन सिंह जी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट समझौता है 1-2-3 समझौता, ठीक है। इसका नाम ही है 1-2-3 समझौता। ये किसके मध्य हुआ था? भारत और यूएसए। 1-2-3 समझौता भारत और यूएसए के मध्य हुआ, याद रखिएगा। 1-2-3 समझौता भारत और यूएसए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1-2-3 समझौता भारत और यूएसए के मध्य। ये किस लिए हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो परमाणु ईंधन प्राप्त करने के लिए 1-2-3 समझौता किसके मध्य हुआ था? भारत और यूएसए के लिए, भारत और यूएसए के मध्य परमाणु ईंधन प्राप्त करने के लिए। यूएसए ऐसा ही देश है, जब हम लोगों ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया तो हमारे ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन लादे जा रहा था, ठीक है। तो इन्हीं के मध्य एक, जब हमारे वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने तो इनके मध्य भारत और यूएसए के मध्य 1-2-3 समझौता हुआ जिसमें परमाणु ईंधन प्राप्त करने के लिए हुआ था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर के अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इसका गठन कब हुआ योजना आयोग का, और इसको समाप्त कब किया गया, और इसके स्थान पर कौन सा संस्था लाई गई, आप लोग बताएंगे। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। इनको पद्म विभूषण कब मिला? 1987। पद्म विभूषण भारत का सेकेंड हाईएस्ट सम्मान है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण कब मिला? 1987 में। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है चेंजिंग इंडिया, याद रखिएगा। चेंजिंग इंडिया बुक किसकी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ये यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो एग्जाम में पूछेगा, बहुत सारे ऑप्शन देके पूछ लेगा ये किस किस पद पर रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग उपाध्यक्ष और यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी बुक का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। पद्म विभूषण कब मिला? 1987। अगले साल, 2 साल, 3 साल में इनको देखिएगा भारत रत्न भी मिलेगा। चलिए, हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। पिछला जो भी हुआ है, बीता है, उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कहाँ हुई? 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कहाँ हुई? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? भारत में ही है, ठीक है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कहाँ हुई? कोच्चि में। अगला है भारत के आधिकारिक तौर पर 25वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है। भारत के आधिकारिक तौर पर 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्याम निखिल। किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 पूर्णिमा देवी बर्मन को। एक अभियान चलाया गया #प्ले ट्रू अभियान। #प्ले ट्रू अभियान किसने शुरू किया है? नाडा द्वारा। जो खेल में हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, देखते होंगे,
कुछ खिलाड़ी हमारे हैं जो बहुत अग्रेसन में रहते हैं, तो उसी को समाप्त करने के लिए हैशटैग प्ले ट्रू अभियान शुरू किया। किसके द्वारा? नाडा द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ पे शुरू होगा? तो राउरकेला उड़ीसा में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ शुरू होगा? राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। थैलीसीमिया दिवस, थैलीसीमिया किससे रिलेटेड है? ब्लड डिसऑर्डर से। ठीक है, थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। ये ब्लड डिसऑर्डर से संबंधित है, रक्त विकार। ठीक है, चलिए। एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट किसने शुरू किया? ठीक है, जो विदेशी लोग हैं, विदेशी नंबर है, उनके लिए यूपीआई पेमेंट किसने शुरू किया? आईसीआईसीआई द्वारा। ठीक है, एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट किसने शुरू किया? आईसीआईसीआई द्वारा। एक बहुत फेमस योजना आ रही है, बहुत चर्चा में है, स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2020 में। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। इसके लिए अभी हाल ही में दिसंबर में, अभी मान चलिए कि आज ही, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जहाँ पे किसानों को घरौनी, उनकी संपत्ति के जो भी अधिकार हैं उसका पत्रांक, उसका पत्र दिया जाएगा। बहुत सारे लोग किसान हैं जो जिस ज़मीन पर रहते हैं उनके पास उस ज़मीन का अधिकार नहीं है कागजी रूप में, तो उसी को वितरित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो लेकिन अभी मनमोहन सिंह जी खत्म हो गए, ये कार्यक्रम आज रद्द कर दिया गया। तो स्वामित्व योजना कब लाई गई थी? अप्रैल 2020 में। शुरू किसने किया था? भारत सरकार ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था कि 56 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। 56 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। एम क्या है? बता दिए हैं कि ग्रामीणों के संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करना। ठीक है, ग्रामीणों के संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करना, डिजिटल मैपिंग करना और संपत्ति की सीमा निर्धारण करना। स्वामित्व योजना अप्रैल 2020 में, याद रखिएगा। चलिए, 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड, 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? गुलजार और रामभद्राचार्य को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्राचार्य को। रतन टाटा को पद्म विभूषण कब दिया गया? 2008। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रतन टाटा को पद्म विभूषण 2008 में। अब कुछ क्वेश्चन देख लें जो एग्जाम में मोस्ट फेवरेट है, उपनाम या उपाधि से संबंधित पूछे जाते हैं। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को। वन मैन बाउंड्री किसे कहा गया है? गांधी जी को। किसके द्वारा? बेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंट बेटन द्वारा वन मैन बाउंड्री किसे कहा गया? गांधी जी को। अर्धनंगा फकीर किसको कहा जाता है? गांधी जी को। किसने कहा? चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल। अर्धनंगा फकीर गांधी जी को। साहब ए आलम बहादुर, साहब ए आलम बहादुर किसको कहा जाता है? बख्त खान। किसने कहा? बहादुर शाह द्वारा। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी, साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा जाता है? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। देश नायक सुभाष चंद्र बोस। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देखिए, इन तीनों में आपको दिक्कत होगी, इसको रट लीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, वन मैन बाउंड्री गांधी जी, अर्धनंगा फकीर गांधी जी, साहब ए आलम बहादुर बख्त खान, साम्यवाद का उच्चतम पुजारी पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये तीनों फिर देखिए, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।